Welcome to the interlude titled Sada-e-Kashmir, a folk instrumental symphony. Sada-e-Kashmir एक भावपूर्ण वाद्य यात्रा है जो संतूर और रबाब के अंतरंग संवाद के माध्यम से कश्मीर की कलातीत लोक विरासत को जीवंत करता है. Based on traditional folk, ragas, and regional rhythmic patterns, this performance reflects the natural beauty, emotional depth, and cultural richness of the valley. Both these instruments evoke emotions, and that is exactly what you will be experiencing this evening. We have amongst us two very talented artists, Yunus Majid Rathir, and I asked him, can I call you Radhar? And he said no. And we have Yavar Shokhat. Yunus is a musician and performing artist from Jammu and Kashmir, best known for his expressive mastery of Santoor and his dedication to Kashmir folk and Sufi music traditions. Yavar, hailing from Srinagar, is a rabab player. Both these artists have performed extensively, earning recognition for their refined musicianship and expressive playing. Should you recognize a tune, feel free to hum or give applause, tap your feet, clap your hands, and just join them and enjoy it. These two artists have been brought here and suggested by Adya Handwoven, who have a campaign which is Culture Beyond Weaves. And Adya's exhibits you can see outside. They have been working with the weavers of Kashmir, Kashmiri weavers, and bringing to us the most expensive and the most refined Pashmina textiles, whether it is shawls, saris, everything. So are all of you now ready to soak in the beauty, the music, and the flavor of Kashmir Valley? Can we have a louder yes? And can we have a louder clap for Yunus and Yavar? Keep the clap on till they come on to the stage, please. They need all the encouragement. Thank you. आदाब. हम आप सबका शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने हमें मौका दिया आप सबके सामने आज यहाँ पे अपने कल्चर को रिप्रेजेंट करने का. और स्पेशल थैंक्स अदियम हैंडवूवर्स को जिन्होंने हमें ख़ास तौर से यहाँ बुलाया और हमें मौका दिया कि हम अपनी उस वादी का जो कल्चर है वो आप सब लोगों के साथ जो है हम प्रेजेंट कर सके, आप लोगों के साथ शेयर कर सके कि हमारे कश्मीर का जो म्यूज़िकल बैकग्राउंड है, जो म्यूज़िकल हिस्ट्री है वो क्या है, वो कैसी है. और मेरे साथ यूनिस है. यूनिस जैसा कि आप सब अभी तारुफ हो गया कि यूनिस संतूर प्लेयर है और यूनिस आपके सामने संतूर प्ले करेंगे. और मेरा नाम यावर है. मैं आप सबके सामने रबाब पेश करूँगा. और ये दोनों इंस्ट्रूमेंट कश्मीरी क्लासिकल हिसाब से और कश्मीरी फोक हिसाब से और कश्मीरी सूफ़ी हिसाब से बहुत ही इम्पोर्टेंट माने जाते हैं. आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम. आज हम कश्मीर से जो कश्मीर का क्लासिकल म्यूज़िक है, सूफियाना मौसीकी, उससे स्टार्ट करेंगे हम. और उसके बाद हमारा फोक म्यूज़िक. संतूर कश्मीर में तूत की लकड़ी का बनता है, शाही तूत और वालनट वुड का भी. इसमें 100 स्ट्रिंग्स है और जिससे हम बजाते हैं इनको कलम, ये वालनट वुड के है.
स्टार्टिंग में जो चीज़ आपके सामने पेश करेंगे ये एक आलाप है, और जैसे इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक में रागाज़ है, वैसे ही हमारे कश्मीर के क्लासिकल म्यूज़िक में मुकाम है। और ये जो मुकाम है इसे मुकाम जगजूती कहा जाता है, और हमें उम्मीद है कि आपको ये आलाप पसंद आएगा। हम इस मुकाम में जो ये जगजूती मुकाम है, सबसे इम्पोर्टेंट बात आपको कहना चाहेंगे, ये सिर्फ मुकाम बोलने के हिसाब से मुकाम नहीं। हमारे कश्मीर का अगर आप हिस्ट्री, आप कश्मीर का बैकग्राउंड थोड़ा बहुत जानने की कोशिश करेंगे तो आपको एक वास्ट स्पिरिचुअल बैकग्राउंड मिलेगा, एक बहुत बड़ा सूफियों का, संतों का बैकग्राउंड। कश्मीर में जो भी कोई चीज़ है ये सूफिज़म से वहाँ पे मौजूद है। अब सूफिज़म क्या है? अपने और अपने भगवान या अपने ईश्वर, अपने अल्लाह को पहचानना और उससे एक बड़ा स्ट्रॉन्ग रिश्ता पैदा करना, एक स्ट्रॉन्ग रिश्ता बनाना। और माना जाता है कि ये जो मुकाम है ये इस चीज़ में बड़ा हेल्प करता है आपको आपके ईश्वर से मिलाने में, तो ये बहुत पाक चीज़ है। हम इसी मुकाम में आपके सामने एक नगमा, एक सूफ़ी कलाम एक आपके सामने पेश करेंगे। ये एक सूफ़ी शायरा थी कश्मीर की जिनका नाम लल देद था। इन्हें हम लल ईश्वरी नाम से भी जानते हैं। एक ब्राह्मण घर में पैदा हुई, लेकिन हमने अपने पीर साहब से सुना है कि अगर कश्मीर का कोई सूफ़ी मर्द हो वो कभी भी लल देद का मुकाम हासिल नहीं कर सकता। लल देद उतने ऊंचे मुकाम की सूफ़ी शायरा है। लल देद का कलाम आपके सामने पेश करेंगे। लल देद कुछ ऐसा लिखती है कि शिव तुम्हारे बहुत नज़दीक रहता है, काफ़ी ज़्यादा नज़दीक, इतना नज़दीक कि तुम सोच नहीं सकते। लेकिन शिव तुम्हारे नज़दीक रहता है, वो नहीं सोचता कि मुसलमान है या हिंदू है, वो बस इंसान के नज़दीक रहता है। उसके लिए हिंदू मुसलमान होना ज़रूरी नहीं है। और जब मैं शिव को ढूंढने के लिए निकली तो एक छोटा सा ज़र्रा था, एक छोटा सा प्रिक था जो इश्क की सुई का प्रिक मुझे लगा। और मैंने सबसे पहले अपनी असलियत को पहचाना, कि असली ह्यूमैनिटी को पहचाना कि मैं कौन हूँ। और फिर इस चीज़ ने हेल्प की मुझे मेरे ईश्वर से मिलाने के लिए। सबसे पहले अपने आप को ढूंढना है, अपने आप को पहचानना है, और फिर इसी रास्ते से तुम्हें तुम्हारा ईश्वर, तुम्हें तुम्हारा खुदा मिल जाएगा। हम ये उसी अंदाज में पढ़ेंगे आपके सामने जिस अंदाज में ये आज से 500 साल पहले पढ़ा जाता था। हमने इस चीज़ को बड़ा प्रिजर्व किया है, बड़ा उस फॉर्म में रखा है कि जैसे हमारे बुज़ुर्ग लोग इसे पढ़ा करते थे।
हमारा कश्मीर का क्लासिकल म्यूज़िक सूफियाना मौसीकी, उसमें मुकाम जंजूटी। शिवुची थली थली रोजान, मैजान हिंद तई मुसलमान रुकई चूक पनुन पान प्रदान। सोई छी साहिबो जानी जान। इसे हम कश्मीर में ललवाह कहते हैं। ललदेद, जैसा कि मैंने आपसे बोला कि बहुत ऊंचे मुकाम की सूफ़ी शायरा थी और 13th सेंचुरी की सूफ़ी शायरा थी। और कश्मीर के एक और सूफ़ी शायर थे जो बिल्कुल ललदेद जैसा लिखते थे। उनका नाम शेखुल आलम रहमतुल्लाह अलैह था। और शेखुल आलम जी अपनी पूरी ज़िंदगी एक ऐसे बर्तन से पानी पीते गए जिसके नीचे उन्होंने छेद रखा था, और जब भी वो पानी पीते थे तो वो पूरा कटोरा भर के पानी लेते थे, और जब पीते थे तो तब तक वो पानी गिर जाता था। और फिर वो खुद से कहते थे, क्या तुम इस लायक हो कि तुम तुम्हारे खुदा की, तुम्हारे भगवान की दी गई इतनी प्यारी चीज़ को कंज्यूम कर सकते हो, तुम ले सकते हो? क्या तुमने अभी इतना कुछ हासिल किया है इस दुनिया में? तो वो बहुत बड़े के सूफ़ी शायर थे। उनका एक शेर आपके सामने पढ़ेंगे। सुई ओस्त सुई आसी, सुई सुई कर्ज हाजू, सुई सरी अंदेश कासी, हाजू व पायस पे। तो बस वो था जब ये दुनिया नहीं थी, और वही है, और जब सब ख़त्म हो जाएगा बस वही रहेगा। ए इंसान, क्या तुम इतना नहीं समझते कि तुम्हें बस उसका जिक्र करना चाहिए, बस उसकी याद करनी चाहिए? तुम कब संभलोगे आखिर? तुम कब इस झूठी दुनिया से बाहर जाके अपने ईश्वर का रास्ता चुनोगे? सुई हो ओस्तई सुई हो आसी, सुई सुई करी जे सुई हासरी अंदेश कासी, ये कलाम शेखुल आलम था। अब हम आपके सामने एक ऐसी मेलोडी, एक ऐसी कंपोजिशन आपके सामने पेश करेंगे जो कश्मीर का, जो इन वादियों के अंदर जो स्पिरिचुअलनेस है उसे बयान करती है।
ये एक कलाम के ऊपर एक कंपोजिशन बनाया गया और कलाम जिन्होंने लिखा इनका नाम हबा खातून जी था। हबा खातून जी कश्मीर की क्वीन रह चुकी है। जो आखिरी कश्मीर के बादशाह थे यूसुफ शाही चक, उनकी जो है बीवी रह चुकी है। और हबा खातून जी ने एक कलाम लिखा, चुल हमारो शेवलो म्यान पोशे मदनो। हमारे पास टाइम बहुत कम है, नहीं तो इस बात को करने में बड़ा मज़ा आता। फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि मैं जितना हो सके आपको बताऊँ। जब दिल्ली के मुग़ल बादशाह थे, उन्होंने एक ख़त भेजा कश्मीर के बादशाह को, यूसुफ शाही चक को, कि तुम एक पॉलिटिकल मीटिंग के लिए दिल्ली आ जाओ और हमें डेवलपमेंट के सिलसिले में कुछ चीज़ें डिस्कस करनी है। तो वो मान गए, लेकिन हबा खातून जी ने मना कर दिया। हबा खातून जी एक सूफ़ी औरत थी। उनने कहा कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मुझे लग रहा कि कुछ ठीक नहीं है, तुम मत जाओ। लेकिन यूसुफ साहब नहीं रुके और जब वो दिल्ली गए, बदकिस्मती से वो कभी वापस नहीं लौटे। उन्हें उस ज़माने के जो बादशाह थे दिल्ली में, उन्होंने कत्ल करके यूपी में दफना दिया। और फिर हबा खातून जी ने एक कलाम लिखा, सुलह मारोशे वलो म्यान पोशे मदन। तुम मुझसे बड़े धोखे से, बड़े रूठ के मुझसे जैसे तुम दूर हो गए, और तुम बिल्कुल फूल जैसे हो मेरे महबूब, और तुम वापस चले आओ। तो यही कंपोजिशन हम आपके सामने जो है पेश करेंगे।
वेलकम। जो आपके सामने जो मेलोडी हम बजा रहे थे, हमारे कश्मीर में बहुत फीलिंग्स को बड़ा स्ट्रॉन्ग वे में एक्सप्रेस किया जाता है, और ये भी एक सूफ़ी कलाम था। कलाम ऐसे लिखा गया है, कटो छुक नुंदबानी वलो माशोक मैंने, तुम किधर चले गए। ये बोलने का अंदाज़ होता है, एक होता है तुम कहाँ गए, दूसरा तुम किधर चले गए, तुम अभी तो इधर थे। वलो माशोक मैंने, मेरे महबूब अब चले हो। अब दर्द को इस वे में बयां किया जा रहा है कि अब हद हो गई, अब इंतहा हो गई, अब चले हो। लिखा गया है, शराब एक प्याल भरियो गुलाबन माल करियो, मैं तुम्हारे लिए शराब के प्याले लेके खड़ा हूँ, शराब के प्याले तुम्हारे लिए भरे हैं, तुम चले आओ। अगर तुम ऐसे नहीं आए तो मैं तुम्हारे लिए गुलाबों की माला मैंने तैयार की है तुम्हारे वेलकम के लिए, क्या वैसे आओगे। अगर तुम फिर भी नहीं आए, पगानत कल मरियो वालो माशूक मैंने, फिर मैं इसी दर्द को लेके, इसी दर्द में बहुत जल्दी इस दुनिया से चला जाऊंगा, मैं बहुत जल्दी मर जाऊंगा, क्या फिर तुम तब आओगे।
गए शायद हमारी वजह से। कश्मीर के एक सूफ़ी पोइट थे जिनका नाम रसूल मीर साहब था। बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। रसूल मीर साहब 16 साल की उम्र के थे जब इन्होंने सूफ़ी शायरी करना स्टार्ट किया, और ये हमारे कश्मीर के जो साउथ साइड के इलाके माने जाते हैं उधर से एक इलाका है, जहलम। सुना है आपने नाम? जहलम एक दरिया है, और जहाँ से जहलम स्टार्ट होता है उसे वेरीनाग कहते हैं। वो एक स्प्रिंग है जहाँ से वो स्टार्ट होता है, और रसूल मीर साहब वहाँ से 2 किलोमीटर दूर रहते थे। उस इलाके नाम शाहबाद डूरू है, और रसूल मीर साहब सिर्फ 16 साल की उम्र से है सूफ़ी शायरी लिखते थे, और उनके सिर्फ 65 कलाम हमारे पास रिकॉर्डेड मौजूद हैं। और अगर आप उनके कलाम पढ़ेंगे तो आपको एक वर्ड मिलेगा, बाल मरयो। मैं बहुत जवान इस दुनिया से चला जाऊंगा, मैं बहुत जवान इस दुनिया से निकल जाऊंगा, मैं बहुत कम समय के लिए आया हूं, और मैं अपना मकसद बहुत कम समय में पा लूँगा। और रसूल मीर साहब सिर्फ 30 साल की उम्र के थे जब वो इस दुनिया से चले गए। फिर भी वो कश्मीर के इश्क मजाजी के बादशाह माने जाते हैं। अपने हिसाब से इश्क करना और उसी इश्क में खुदा को पाना, उस चीज़ के बादशाह माने जाते हैं। और बड़ी प्यारी कहानी है, बड़ी एक वो कहानी के किसी को अपने ईश्वर से कितना प्यार हो सकता है, अपने अल्लाह से, अपने खुदा से कितना प्यार हो सकता है। एक कलाम लिखा, 30 साल की उम्र के थे। गस्त वसीए लाल मादूरे में चुमूरे लाल वन्नार। यहाँ पे कश्मीरी भी हमारे कुछ लोग हैं तो वो समझ गए होंगे, लेकिन कलाम इतना डीप लिखा गया। अगर हम वर्ड्स की बात करें, गस्त वसीए लाल मादूरे में चुमूरे लाल वन्नार। ए मेरे दोस्त, अगर वेस्ट वर्ड का हम मीनिंग देखें तो फीमेल फ्रेंड, एक फ़ीमेल की उसकी फ़ीमेल दोस्त, ऐसा माना जाता है कि जो इनके बीच की कन्वर्सेशन हो, अगर ये सच में दोस्त है तो ये बाहर नहीं जाएगी, ये आपस के सीक्रेट्स रखना जानती है। लेकिन सूफिज़म में वैसा अपने रहबर को बोलते हैं, अपने पीर साहब को बोलते हैं, क्योंकि सूफिज़म में आप अपने रहबर से, अपने मुर्शिद से कुछ भी कह सकते हैं और वो आपकी बात पे पर्दा करेगा, वो आपका सही रहबर है। और ये लिखते हैं, गस्त वैसे लाल मादूरे, तुम मेरे रहबर हो, तुम मेरे मुर्शिद हो, तुम्हें मेरे सब हाल पता है, तुम्हें मेरा दर्द पता है, तुम उठ के देखो क्या मेरा महबूब कहीं आसपास तो नहीं है। और ये महबूब खुदा की बात हो रही है। और इसी कलाम के आखिर में रसूल मीर साहब ने लिखा, ये बहुत बड़ा कलाम है, इस कलाम के आखिर में रसूल मीर साहब ने लिखा, ये छी रसूल मीर शाहबाद डूरे एम छी त्रमित इश्किन दुकान। मैं रसूल मीर शाहबाद डूरों में हूँ, जिस जगह रसूल मीर साहब आज भी, जहाँ पे उनका मज़ार मौजूद है, और मैंने इश्क की दुकान लगाई है, क्योंकि मुझसे बोला गया कि तुम इश्क करो तो मैं तुम्हारा खुदा मिल जाएगा। मैंने इश्क किया लेकिन वो नहीं आया, अब मैंने इस इश्क की दुकान लगाई है। अब अगर तुम में से किसी को आशिक बनना है तो मेरे पास चला हो, मैं मुफ्त में इश्क उसे दे दूँगा। अब ऐसी बात लिखी गई और चंद घंटे बाद रसूल मीर साहब इस दुनिया से इंतकाल कर गए। और जो कश्मीर के आज भी मजाजी सूफ़ी है वो कहते हैं रसूल मीर साहब बादशाह है, जाते जाते बोल के गए,
मैं छित्रमित इश्किन दुकान ये वो आशिको चेयो टूरे टूरे, कि मैंने इश्क की दुकान लगाई है। आज भी जैसे शौक़ हो अपने खुदा से इश्क करने का, वो एक बार इनकी मज़ार पे ज़रूर जाता है और कहता है तुमने तो कहा है मैंने दुकान लगाई है, अब तुम पिलाओ और मैं पीने के लिए आया हूँ। यही कलाम की जो मेलोडी है वो आपके सामने पेश करेंगे। हमारे कश्मीर के एक सूफ़ी एक संतूर मैस्ट्रो थे जिनका नाम पंडित शिव कुमार शर्मा जी था। आपने सुना होगा उनका नाम। उनकी एक कंपोजिशन है और उन्होंने इस कंपोजिशन का नाम दिया है स्पिरिट ऑफ कश्मीर, कश्मीर की रूह। और कुछ सोच के नाम दिया होगा, लेकिन हमारा तजुर्बा कहता है, हमारा छोटा सा तजुर्बा कहता है, जब आप इस चीज़ को सुनेंगे तो आप कश्मीर को फ़ील कर पाएंगे कि कश्मीर सुनने में कैसा है। दिखने में तो पता है दिखने में कैसा है, लेकिन अगर आपको फ़ील करना है कि कश्मीर सुनने में कैसा है तो ये कंपोजिशन आपको फ़ील करा सकती है कि कश्मीर सुनने में कैसा है।
यू सो मच। जब हम इधर आए आज, जब हमारा साउंड चेक चल रहा था, तो एक हमारे पास एक फरमाइश आई थी, और मैम की तरफ से फरमाइश थी, बुमरो शाम रंग बुमरो। और ये हम आज इसके लिए तालियां जरूर बजनी चाहिए और जोरदार। और हम इसी इंस्ट्रूमेंटल धुन के साथ आज की इस महफ़िल का जो है ये करेंगे। आज की महफ़िल जो है इख्तिताम करेंगे। हमें उम्मीद है कि हम इंशाल्लाह फिर मिलेंगे, इंशाल्लाह ज़िंदगी अगर हुई, और हमें उम्मीद है कि आप हमें आपकी दुआओं में याद रखेंगे। हैदराबाद का रिश्ता ऐसा है कि आप ज़रूर आएंगे। और थैंक यू। आप इन्हें जाने देना चाहते हैं या एक और फरमाइश कर लें? एक और कुछ हो जाए। कुछ ऐसा बजाइए कि तालियां बजती रहें अंत तक।
तालियां बजती रहनी चाहिए। Thank you, everyone. Without your support, I don't think this would have been such an enjoyable evening. And truly, you have made us feel what Kashmir is. As you said, we see, but we felt it today. Do you all agree? Can we have another round of applause? One more whistle.